हेलो दोस्तों। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो लास्ट अटेम्प्टर का इशू है उसके ऊपर। आखिर लास्ट अटेम्प्टर्स है कौन, ये इशू किस बारे में है, अब तक इस इशू को लेकर क्या हो चुका है और क्या डेवलपमेंट्स हैं, उन सब बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आपने सुना होगा कि कुछ सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल्स ने भी इस इशू को कवर किया है और राज्यसभा में भी इस इशू को उठाया गया है। और अभी हमें सुनने में आया है कि अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो अक्टूबर में हुआ था, उसके जो पेटिशनर्स हैं, जो बेसिकली उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका लास्ट ईयर आखिरी अटेम्प्ट था पर वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए थे, उनके बिहाफ पे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल कर रहे हैं। तो लास्ट अटेम्प्टर्स है कौन? देखो, वैसे तो हर कैटेगरी में लास्ट अटेम्प्टर्स होता है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। बट एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग अभी सिर्फ जनरल कैटेगरी को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। जनरल कैटेगरी में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिटेशन है वो 6 है और जो एज लिमिट दे रखी है वो 32 है। अगर कोई भी एक्सपायरेंट इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को टच कर जाता है या किसी भी एक लिमिटेशन को ब्रीच कर जाता है तो वो एग्जाम में अपियर होने के लिए इनएलिजिबल हो जाता है। तो जिनका भी लास्ट ईयर आखिरी अटेम्प्ट था, यानी कि जिनका छठा अटेम्प्ट था लास्ट ईयर, या जिनकी एज लिमिट लास्ट ईयर 31 थी और वो इस साल 32 के हो रहे हैं, या इनमें से वो लोग जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, अटेम्प्ट वाइज और एज वाइज, ये लोग लास्ट ईयर के हिसाब से लास्ट अटेम्प्टर्स थे। इनमें से जिनका लास्ट ईयर छठा अटेम्प्ट था बट वो एज लिमिट में है, यानी कि वो इस साल 32 के नहीं हो रहे, 32 से कम के हैं, उनके पास विड्रॉल ऑफ फॉर्म का ऑप्शन अवेलेबल था। यानी कि वो लास्ट ईयर फॉर्म को विड्रॉ कर सकते थे अगर वो कोरोना से अफेक्टेड थे और वो इस साल अपीयर हो सकते थे। बट वो लोग जिनके पास एज लिमिटेशन थी, यानी कि वो लास्ट ईयर 31 के थे और इस साल 32 के हो रहे हैं, उन लोगों के पास विड्रॉल ऑफ फॉर्म का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। यानी कि इसका मतलब ये है कि चाहे वो कितना भी कोरोना से अफेक्टेड हुए हों, उनके पास एक कंपल्शन था कि वो लास्ट ईयर ही एग्जाम के लिए एलिजिबल है, इस साल एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। एंड दिस दिस इज वाई दे आर द मोस्ट जेन्युइन केस जब हम बात करते हैं लास्ट अटेम्प्टर्स के इशू को लेकर। लास्ट अटेम्प्टर्स में दो कैटेगरी के लोग हैं। एक, जो 4 अक्टूबर 2020 को जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था उसमें अपीयर हो गए, उन्हें हम कहते हैं अटेम्प्टर्स। अब इनके या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, या ये लोग इस साल अपीयर होने के लिए एज वाइज बाढ़ हो रहे हैं, यानी कि वो 32 या उसके ऊपर के हो गए हैं, या ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, यानी अटेम्प्ट वाइज भी और एज वाइज भी। एक कैटेगरी और है, वो लोग जिनका लास्ट ईयर आखिरी अटेम्प्ट था बट वो एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाए, जो 4 अक्टूबर 2020 को जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था, इन्हें हम कहते हैं नॉन अटेम्प्टर्स। यानी कि वो लोग हैं जिन जो लोग 4 अक्टूबर को एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाए, लेकिन अब एज की वजह से ये लोग इस साल इनएलिजिबल हो गए हैं। अब ये वो ऐसे जेन्युइन केस है कि जिसमें कोरोना की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये लोग लास्ट ईयर अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाए और अब एज की वजह से ये लोग इस साल इनएलिजिबल हो गए एंड दस ये लोग एज कंसेशन मांग रहे हैं, कंपनसेटरी अटेम्प्ट फॉर 1 ईयर, जिससे ये अपना आखिरी अटेम्प्ट जो ये लास्ट ईयर एक्सरसाइज नहीं कर पाए वो इस साल एक्सरसाइज कर सके। लास्ट ईयर जो पूरा वर्ल्ड था वो कोरोना की वजह से अफेक्टेड था। इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने इसको वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक का नाम दिया गया था। अब देखिए, लास्ट अटेम्प्ट अपने आप में एक ऐसा अटेम्प्ट होता है जिसमें एक डू और डाई सिचुएशन होती है। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दे, लेकिन कोविड की वजह से उनकी प्रिपरेशन अफेक्ट हुई। ये जो मेंटल प्रेशर था आखिरी अटेम्प्ट का वो एग्रीवेट हुआ। एकेडमिक वाइज भी उनकी प्रिपरेशन अफेक्ट हुई। काफ़ी लोग ऐसे थे जो कोरोना की वजह से, जो लॉकडाउन लगा था, जो काफ़ी ले ऑफ्स किए गए थे, उसमें उनकी जॉब लॉस हुई है और एक फाइनेंशियल स्ट्रेस डेवलप हुआ उन लोगों के ऊपर। काफ़ी लोग एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट थे, यानी कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेज थे, या वो पुलिस में थे और या एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे एग्जाम से पहले, या उनकी फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव हो गई थी, या उनको मैंडेटेड क्वारंटीन का कहा गया था बाय दी डॉक्टर्स। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने ही उनको घर से बाहर निकलने के लिए
मना किया था, क्योंकि बाहर निकलना उनकी हेल्थ के लिए बहुत रिस्की कंडीशन क्रिएट कर रहा था। बिकॉज ऑफ द कोविड इम्पैक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल हुआ था, वसी रेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में जो डिमांड रखी गई थी वो ये थी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो 4 अक्टूबर 2020 को होना है उसको आप पोस्टपोन करो। जजमेंट जो आया था वो 30 सितंबर को आया था, मतलब एग्जाम से 3 दिन पहले। और जजमेंट में क्या कहा गया? जजमेंट में ये पहली चीज जो बोली गई थी वो ये थी कि आप एग्जाम को 4 अक्टूबर 2020 को ही कंडक्ट करवा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन भी दिया, और वो सजेशन ये था कि जिन लोगों का लास्ट ईयर आखिरी अटेम्प्ट है लेकिन वो एग्जाम में अगर अपियर नहीं हो पाते हैं और इस साल वो एज की वजह से इनएलिजिबल हो रहे हैं, आप उनको एक साल के लिए एज कंसेशन देना कंसिडर करो। गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल वहाँ पे एग्रीड हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हम इन लोगों को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, हालांकि एक सजेशन था, बट इस सजेशन का ये जो सजेशन था ये सुप्रीम कोर्ट से आया था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर स्टेट। उससे एक सजेशन आया था, और इस वजह से इस सजेशन ने काफ़ी हद तक जो आखिरी अटेम्प्टर्स थे उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया था। ये उसी केस का सितंबर 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट में वसी रेड्डी गोवर्धना केस में जो जजमेंट आया था, उसी केस का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सम ऑफ द कैंडिडेट्स may be giving their last attempt and also likely to become age barred for the next examination, and if such candidates are unable to appear in the examination due to COVID-19 pandemic situation, it would cause great prejudice to them. Thus, Supreme Court advised the government to explore the possibility of providing one more attempt to such candidates with corresponding extension of age limit. 30 सितंबर 2020 जिस दिन वसी रेड्डी केस का जजमेंट आया था, उसी दिन अभिषेक सिन्हा एंड अदर्स ने यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एक पेटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। ये पेटिशन जो थी वो नॉन अटेम्प्टर्स के बिहाफ पे थी, यानी वो लोग जिनका आखिरी अटेम्प्ट है लास्ट ईयर लेकिन वो अपीयर नहीं हो पाए, लेकिन इस साल वो एज की वजह से इनएलिजिबल हो रहे हैं। यानी कि वही कैटेगरी के लोग जिस कैटेगरी के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर ऑर्डर में कंसेशन देने के लिए, कंसिडर करने के लिए बात कही थी। इनकी जो डिमांड थी वो थी कि एक बार के लिए कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए, यानी कि एक साल के लिए वन टाइम एज कंसेशन दिया जाए फॉर दी नॉन अटेम्प्टर्स। ये जो जजमेंट आया था, ये जजमेंट आया था अक्टूबर के अंदर, इसे हम अक्टूबर केस भी कहते हैं। इस जजमेंट के टाइम पे डीओपीटी ने सुप्रीम कोर्ट में बात बोली थी कि हम लोग इनको कंसेशन देना कंसिडर कर रहे हैं। डीओपीटी ने ये तक कहा था कि ये ऐसी कैटेगरी के जो लोग हैं जो नॉन अटेम्प्टर्स हैं, ये अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर है वो डीओपीटी के हाथ में छोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि अगर नोटिफिकेशन जो आता है, जो यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है, जो सर्कुलर डीओपीटी निकालेगी, अगर वो एस्पिरेशन जो है पेटिशनर्स की, यानी जो पेटिशनर्स की डिमांड है उसको अगर फुलफिल नहीं करती है, तो पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि इन लोगों ने पेटिशनर्स को एक वे आउट दिया था सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच करने का, अगर यूपीएससी या डीओपीटी इन लोगों को एज कंसेशन नहीं देती है, इन लोगों को एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट नहीं देती है। फिर सीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था उसके बाद एक पेटिशन और फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में। वो पेटिशन थी रचना शर्मा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो पेटिशन थी ये मेनली अटेम्प्टर्स या अपीड एस्पायरेंट्स के बिहाफ पे थी, यानी वो लोग जिनका लास्ट ईयर आखिरी अटेम्प्ट था और वो एग्जाम में अपीयर हो गए, उनके बिहाफ पे। इनकी जो डिमांड थी वो थी कि हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एक एज कंसेशन, एक 1 ईयर का एज कंसेशन दिया जाए अपीयर्ड एस्पायरेंट्स के लिए। इस पेटिशन में स्टेक होल्डर्स कौन थे, आखिर कौन कौन इस पेटिशन में इन्वॉल्व थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। इसमें सारे पेटिशनर्स जो थे वो अपीयर्ड एस्पायरेंट्स थे। जो आईएएस थी, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस थी, वो भी फाइल्ड होती है पेटिशनर्स के साथ में। उसमें मोस्ट ऑफ दी जो आईएएस थी वो भी अपीयर्ड एस्पायरेंट्स की थी।
लेकिन कुछ आईएएस ऐसी थी जो जैसे जैसे केस आगे प्रोसीड हुआ, हियरिंग्स प्रोसीड हुई, उसमें कुछ इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस नॉन अपीयर्ड एस्पायरेंट्स ने भी इसमें फाइल की थी। जो रचनास केस है उसमें 9 या 10 हियरिंग्स हुई थी, और 18 दिसंबर 2020 को जो हियरिंग थी उसमें गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि ये लोग इन लोगों के केस को भी कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि अपीयर्ड एस्पायरेंट्स के केस की डिमांड को भी कंसिडर कर रहे हैं, और इनके अगेंस्ट भी कोई एडवर्सेरियल स्टैंड नहीं लिया जाएगा। 22 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया और कहा कि हम लोग किसी को भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको परसुएट किया कि आप इनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। 5 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऑफर रखा, और वो ऑफर था कि जो लोग लास्ट ईयर एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं लेकिन उनके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, यानी कि 6 के 6 अटेम्प्ट्स उनके खत्म हो जाने चाहिए, और उनके पास अभी भी एज बची हुई होनी चाहिए एग्जाम में अपीयर्ड होने के लिए, हम उनको एक बार के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम 8th कंसेशन नहीं देंगे। 8 और 9 फैब को 2021 को जब पेटिशनर्स थे उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो 8 और 9 फैब को फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। इसमें दोनों पेटिशनर्स और गवर्नमेंट दोनों के एडवोकेट्स ने आर्ग्यू किया, और जो आईएएस फाइल हुई थी नॉन अपीयर्ड एस्पायरेंट्स के बिहाफ पे, जो कि मेन पेटिशनर्स नहीं थे, नॉन अटेम्प्टर्स इस केस में मेन पेटिशनर्स नहीं थे, बट कुछ इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस थी उनके बिहाफ पे, नॉन अपीयर्ड एस्पायरेंट्स के बिहाफ पे, उनके एडवोकेट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे सुना था, और उनके पॉइंट्स, उनकी बात को, उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी कंसिडर किया जा रहा था वहां पे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर दिया। 24 फैब 2021 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने रिट पेटिशन को डिसमिस कर दिया गया था। अब जो रचनास केस में जजमेंट आया था ये 40 पेजेस का जजमेंट था, जिसमें पेटिशन को डिसमिस किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कंसेशन देने के लिए मना किया था। लेकिन इस जजमेंट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बात ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस जजमेंट के अंदर जो 30 सितंबर 2020 को जो वसी रेड्डी केस का जजमेंट था, जो ऑर्डर था, उसको वापस से कोट किया गया है, यानी कि वो ऑर्डर जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था कि आप उन लोगों को जिनका आखिरी अटेम्प्ट है लास्ट ईयर बट वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को आप 1 साल के लिए कंसेशन दो, एज कंसेशन दो, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वापस से अपहेल्ड किया है। और दूसरा जो इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस जजमेंट का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है the fact is that all the writ petitioners and interveners appeared in the prelims examination held on 4th October 2020। ये बात गलत है। जैसे मैं आपको बोला कि सम ऑफ दी जो आईएएस थी वो नॉन अटेम्प्टर्स के बिहाफ पे भी फाइल की गई थी, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में पॉइंट 11 में ये बात कह रही है कि सारे पेटिशनर्स और आईएएस जो थे वो अपीयर्ड एस्पायरेंट्स के थे। तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बेसिकली नॉन अटेम्प्टर्स को इस जजमेंट में कंसिडर या फैक्टर इन किया ही नहीं गया। ये रचनास केस के जजमेंट का ही स्क्रीनशॉट है जो उसमें आपको वापस से शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट कहती है द फैक्ट इज दैट ऑल द रिट पेटिशनर्स एंड इंटरवीनर्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ये बात गलत है। जैसे मैं आपको बोला कि सारे पेटिशनर्स तो अपीयर्ड एस्पायरेंट्स के थे, बट कुछ आईएएस थी जो नॉन अटेम्प्टर्स ने फाइल की थी कोर्ट में, और जिनके एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने जो 8th और 9th फैब को जो फाइनल हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने सुना है उन एडवोकेट्स को, नॉन अटेम्प्टर्स के एडवोकेट्स को। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब प्रेजेंट पेटिशनर्स एंड इंटरवीनर्स failed to qualify in the prelims examination held on 4th October 2020, they approached this court by filing of the instant writ petition। ये बात भी गलत है। पहली तो सारे इंटरवीनर्स अपीयर्ड एस्पायरेंट्स के नहीं थे, कुछ नॉन अपीयर्ड एस्पायरेंट्स के भी थे, नॉन अटेम्प्टर्स के भी थे, और जैसे मैंने आपको बोला कि अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ था, जिसका अक्टूबर में जजमेंट आया था, वो 30 सितंबर को ही उन्होंने पेटिशन कोर्ट में फाइल कर दी थी नॉन अटेम्प्टर्स के बिहाफ पे, जो कि प्रीलिम्स से 3 दिन पहले है। तो जो रचनास केस में जो जजमेंट आया जिसमें पेटिशन को डिसमिस किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कंसेशन देने के लिए मना किया, वो नॉन अटेम्प्टर्स के ऊपर लागू नहीं हो रहा है, वो उनको फैक्टर इन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद
कहती है अपने जजमेंट में कि ऑल द पेटिशनर्स एंड आईएएस वर अपीयर्ड एस्पायरेंट्स। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद जजमेंट में एज्यूम कर रही है कि सारे पेटिशनर्स और आईएएस अपीयर्ड एस्पायरेंट के थे, तो वो जजमेंट नॉन अटेम्प्टर्स पे लागू हो ही नहीं रहा है। जजमेंट के बाद यूपीएससी नोटिफिकेशन भी लेकर आई 2021 के एग्जाम के लिए, और उसमें उस नोटिफिकेशन में नॉन अटेम्प्टर्स को कोई कंसेशन नहीं दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सितंबर एंड अक्टूबर ऑर्डर था उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया बाय द यूपीएससी। देखिए, सितंबर ऑर्डर अब एक सिर्फ सजेशन नहीं रहा है। जब रजनास केस में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर ऑर्डर को वापस से कोर्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस सजेशन को अपहेल्ड कर दिया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इंक्रीज कर दिया गया है वहां पे। एक बात जो है मैं आपके सामने नोटिस में लाना चाहता हूँ, वो ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया ने आईआईटी जेई के जो लास्ट अटेम्प्टर्स थे और नॉन अपीयर्ड एस्पायरेंट्स थे लास्ट ईयर के एग्जाम के, उनको कंसेशन देने के लिए वो एग्रीड हो गई है। यानी कि आप एक तरफ आईआईटी जेई के लास्ट अटेम्प्टर्स या नॉन अपीयर्ड एस्पायरेंट्स को आप कंसेशन दे रहे हो, बट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो आखिरी अटेम्प्टर्स थे और नॉन अपीयर्ड एस्पायरेंट्स उनको आप डिनाई कर रहे हो। तो ये एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट है, which amounts to violation of Article 14 of our fundamental right। और नॉन अटेम्प्टर्स कौन है? देखिए, कोविड किसी की भी गलती नहीं थी। कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से सब अफेक्ट हुए हैं, और कोविड की वजह से कुछ लोग जो इनका एक आखिरी अटेम्प्ट था, जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, वो उसमें अपेयर्ड ही नहीं हो पाए। और इतने जेन्युइन केस के कैटेगरी के लोगों को आप कंसेशन डिनाई कर रहे हो, तो ये तो वही बात हो गई कि दोज हु डिजर्व जस्टिस द मोस्ट आर डिनाइड द मोस्ट। और इसी के बेसिस के ऊपर जो अभिषेक सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, अक्टूबर जो केस था, उसमें जो पेटिशनर्स थे वो वापस से सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर ऑर्डर में इन्हीं को ये राइट दिया था कि अगर यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है, अगर वो आपके एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं करता है, तो वो आप वापस से सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो इशू है उसके पूरी डिटेल्स अभी तक क्या हुआ हुआ है वो समझ में आ गया है। और फ्यूचर में जो भी सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो पेटिशनर्स थे, जो पेटिशन फाइल करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, एंड थैंक यू, एंड आई होप कि यू हैव अ वेरी वंडरफुल डे एंड वंडरफुल ईयर अहेड।